अब देखो कुछ चीजें हैं, पहले वो समझ लो फिर प्रश्न कराते हैं। डिस्काउंट चैप्टर है, ठीक। अब यहां ध्यान से समझना, एक होगा इसमें सीपी यानी क्रय मूल्य, एक होगा इसमें अंकित मूल्य, क्या होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एमपी यानी मार्केट प्राइस, क्या बोलते हैं, ये होगा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, एमपी यानी, और एक होगा एसपी जिसको बोलेंगे हम लोग विक्रय मूल्य, क्या बोलेंगे, ध्यान समझना। अगर कोई कपड़ा तुम 1000 का खरीद के लाए, कितने का खरीद के लाए, इस पे तुमने रुपए बढ़ा के चिप्पा जो होता है बैनर, जो कपड़े लेने जाते हैं जो स्टिकर लगा होता है, वो होता है एमपी, क्या होता है, दुकानदार कितने का पेंट लेके आया 1000 का, उसने चिप्पा कितने का लगा दिया 1800 का, कितने का लगा दिया, और तुम उसे अगर लेने गए हो तो उसने बेच कितने का दिया तुम्हें 1500 का। अब ध्यान से समझना, यहां से 1800 रुपए लगा, ये उसका मार्केट प्राइस है, ये उसका खरीदा हुआ है, और ये उस दुकानदार ने, उसने डिस्काउंट कितने का दे दिया तुम्हें 300 रुपए का, कितने रुपए का, और इसीलिए मैंने बोला है डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलेगा, अंकित मूल्य पे, किस पे मिलेगा, और जो लाभ या हानि कमाएगा, खरीद के कितने में लाया था, बेची कितने में है, और उसने लाभ कितना कमाया 500 रुपए का, तो यहाँ दोनों लोग खुश होते हो, तुम भी और दुकानदार वाला भी। तो तुम कहोगे अरे हमारे दोस्त की दुकान थी 300 रुपए कम करवाए ले हमने, दुकानदार जाके ना खुश हो यार, 500 रुपए तुमसे हमने ज्यादा ले ले, ठीक है, तो यहाँ दोनों लोगों का फायदा रहेगा। तो ये तीनों चीजें लिख लो, बस यही ध्यान रखना कि डिस्काउंट हमेशा कहाँ मिलेगा, एमपी पे। रुपए की बात हो, वस्तुओं की बात हो, थोड़ा क्रॉस में हो जाता, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी उस टॉपिक की हमें इसमें, ठीक है। लिखो इसको, फिर हम लोग कराते हैं अगला वाला प्रश्न, पहला शुरुआत। एक दुकानदार कितनी वस्तु खरीदने पर कितनी फ्री दे रहा है। अगर आप शॉपकीपर हो, आप क्या हो, दुकानदार हो, मैं कोई चीज आपसे खरीदने गया, तो आपने 6 रुपए की हमने चीजें ली और आपने मुझे कितनी फ्री दे दी, और यहाँ वस्तुओं की बात है ना कि रुपए के, तो हम इसे रुपए में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे हिसाब से तुमने कितने रुपए की चीजें दी हमें, भाई 6 के हमने तुम्हें रुपए दिए होंगे, क्योंकि हमने तुमसे कितने की कही थी, 6 चीजें मुझे दे दो, ठीक, तुमने मुझे 2 फ्री दे दी, कितनी फ्री दे दी, तो तुम्हारे हिसाब से तुमने चीजें, अगर एक वस्तु 1 रुपए की है, एक वस्तु कितने रुपए की है, तो तुमने मुझे चीज कितने रुपए की दी है 8, 6 और 2 8 रुपए की चीज दी है, और तुम उसके बदले रुपए मिलेंगे कितने, सिर्फ 6, कितने मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया उस वस्तु का एमपी यानी अंकित मूल्य, यानी चीज उसने 8 रुपए की थी और रुपए तुम्हें मिले कितने हैं, सिर्फ 6, तो कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया, कहां से, प्रतिशत के लिए, 2 एकम 2 2 चौक, और 4 से इसको काटा, आंसर कितना आ गया, यही इस प्रश्न का डिस्काउंट हो गया 25% का, कितने परसेंट का, 25% का। सिंपल सा लॉजिक ये है, 6 चीजें ली 2 फ्री दी, रुपए गए आपके 8 चीजों के, कितने चीजों के, भाई फ्री जो दी है उसके रुपए तो मिलेंगे नहीं तुम्हें, तो 6 और 2 8 चीजों के रुपए गए, और उसकी जगह रुपए मिले कितने हैं, सिर्फ 6, तो कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया, 2 का, कहां से, 8 से, प्रतिशत के लिए लड़का यहाँ गलती कर देता है 2/6 करके, 2 डिस्काउंट है कहां से, 6 से, 6 से नहीं 8 से मिलेगा, ठीक है, एमपी से। समझ में आई ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, लिख लो इसके, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं फटाफट। चलो देखो इसको, कितनी वस्तुएं खरीदने पर 3, कितनी फ्री मिल रही है 1, चीज कितने रुपए की चलेगी 4, रुपए कितने मिले सिर्फ, कितने का डिस्काउंट, कहां से, 4 से, और प्रतिशत के लिए आंसर आएगा इसका भी कितना, क्या डिस्काउंट है, क्या है 25% डिस्काउंट। अगला लिखो घर के लिए, 25% का क्या है, 25 की भिन्न 1/, अब तक भिन्न में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 4 की चीज 1 रुपए डिस्काउंट कितने में बेची होगी। अब देखो ये बात है रुपए की, किसकी है, हमें वस्तु क्रॉस करना, तो हम 3 से कितना कर देंगे 4 क्रॉस कर देंगे, सबसे बढ़िया। कितनी वस्तु खरीदी थी 6, तुमने कितनी खरीदी, अगर हम ये निकालें तो 4, और कितना दिया, तो अगर हम 1 का गुणा करेंगे तो सीधा निकल आएगा कितनी वस्तु डिस्काउंट में दी है, और 4 निकालोगे तो वो उसका एमपी निकल आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 7 दूनी 8, तो कितनी वस्तु डिस्काउंट में दी उसने, 2, 2 वस्तु रे 8 नहीं, कितनी वस्तु है 2, भाई 8 की चीज 6 में बिची है, ये वो मान है, 8 की चीज कितने में बिची 6 में, कितने का डिस्काउंट मिला 2 वस्तुओं का, तो यही इस प्रश्न का आंसर होगा 2 वस्तु का, ठीक है, लिख लो सेम भाई। और अगर तुम्हें डायरेक्ट 2 निकालना हो तो इनका अंतर निकाल लेना, यही तो डिस्काउंट था हमारा, जो अंतर निकलता था वही,
तो यहाँ 1 का गुणा करोगे तो 3 दूनी 6 और 2 एकन तो सीधा डिस्काउंट निकल आएगा। ठीक है, इसको क्रॉस कर लेना क्योंकि ये रुपए में रहेगा और इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, वस्तुओं में। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर लिया, वस्तुओं में। ठीक, और कुछ नहीं करना। कितनी वस्तुएं खरीदने पर 27, कितने का डिस्काउंट दिया हमें, 10 का। ठीक है, अब देखो इधर बोर्ड पे, इसके बाद थोड़े से क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे दोबारा से। कितने का डिस्काउंट है बेटा, 10 का। 10 बट्टे 0 से भिन्न बनी 1 बट्टे 10 से क्रॉस कर लो, 9 से कितनी खरीदी हमने, 27। तुमने कितनी खरीदी, कितने का डिस्काउंट, 9 तिया कितनी वस्तु निकली। अगर ये पूछा जाता उसको उन वस्तुओं की जगह मिली कितनी है, तो 27 खरीदी थी, मिलेगी कितनी, 30। तो 3 वस्तुओं का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। ठीक है, हमसे सीधा डिस्काउंट पूछा तो 3 वस्तु का। ठीक, अगर हमसे पूछता कि 27 खरीदने पर उसको प्राप्त कितनी वस्तुएं होंगी तो कितना आंसर आता, 30। तो ये ध्यान रखना, छोटा सा ऑप्शन इधर उधर का क्वेश्चन चेंज होगा। ठीक है, लिख लो ये 3। ठीक, प्रश्न लिखो अगला, देखो पहले है 10%, कितना है, तो 10 की भिन्न बनाना, फिर है 20 और फिर 25, यही तो 3 मान है। तो देखो पहले बात करते हैं हम लोग 10% की भिन्न की, तो 10 की भिन्न बनेगी 1 बट्टे, 20 की भिन्न की बात करते हैं 1 बट्टे, और 25 की भिन्न बनेगी 1 बट्टे 4। ये तीनों भिन्न पहले तो। ठीक है, पहला डिस्काउंट मिला 10 से 1 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो कितने में बिची होगी, 10 से, दूसरा 5 से, और तीसरा 4 से। अब सुनो, इसे क्रॉस में क्रॉस भी काट सकते हो आप, अगर कटने वाली वैल्यू मिल जाए तो क्या कर लेना, काट लेना, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर ना काटना आता हो, ऐसा नहीं करना कि यहां से यहां काटने लगो, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 तरका 9, ले सर ने की थी काट लियो, इधर से इधर ही कटेगा क्रॉस में। ठीक, तो हमने 4 से, अगर कुछ और कट रहा होता वो भी हम काट लेते, अब तो कट नहीं रहा। 10 पंचे 9 तिया। अब सुनो, जब रुपए वाले क्वेश्चन करोगे तो ये होगा अंकित मूल्य, क्या होगा, और ये होगा बिक्री मूल्य, एसपी। ठीक है, क्या होगा, एसपी, ये अंकित मूल्य और ये बिक्री मूल्य। इसका मतलब 50 रुपए की चीज कितने में दी है, तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया हमें, 50 में 27 घटाओ, 23 रुपए का डिस्काउंट मिला है। कितने रुपए का, कहां से, प्रतिशत के लिए, 50 दूनी 23 दूनी, यही इस प्रश्न का क्या हो गया। कायदे में जोड़ोगे तो कितना मिलेगा तुम्हें, देखो अगर एक एक करके जोड़ो तो 25 20 45, 45 और 10 55, तुम्हें लगेगा अरे बहुत बढ़िया, 10 20 और 25 मिल रहा है, टोटल कितना होगा 55, जबकि रियल में सिर्फ मिलेगा कितना, 46% का डिस्काउंट। कितने परसेंट का, 46। इसीलिए कभी आगे टाइप पढ़ोगे जहां मैं तुमसे ये कहूंगा एक डिस्काउंट 20 दे रहा और एक 30 दे रहा है, ठीक है, और एक अकेला व्यक्ति कितना दे रहा है, 50, तो बताओ तुम्हारे लिए फायदेमंद कौन सा होगा, अकेले वाला। ये 30 और 20 50 नहीं होंगे, ये लगभग कहीं 44 के लगभग निकलेगा डिस्काउंट, 44 के परसेंट के लगभग डिस्काउंट निकलेगा इसका, जब समतुल्य बट्टा निकालोगे। क्या निकालोगे, रियल में कितना रहेगा ये 50। ठीक है, अभी आगे टाइप है, पहले इसको कर लो फटाफट। ठीक है, देखो 46% इज द राइट आंसर इसका। 10 20 और 50, 10 की भिन्न 1 बट्टे 10, 10 से, 20 की भिन्न 5 से, 50 की भिन्न 2 से, 2 एकन 2, 2 दूनी, मैंने कहा काट सकते थे तुम, 2 एकन 2, 2 पंचे, क्रॉस में इधर से इधर और इधर से इधर काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पचम 9 एकन, और तुम्हें अगर काटना नहीं है तो मत काटना, कोई दिक्कत नहीं, 5 दूनी 10 गुणा 10 100, न चौक, और 100 में से 36 कितना, 64, कहां से, 100 से, प्रतिशत के लिए 100 से 100 कट गया, आंसर तब भी कितना आएगा, और यहां से निकालोगे 25 में से 9 गई, कितने बचे, 16, कहां से, प्रतिशत के लिए 25 चौको 100 और 16 चौको, तब भी आपका आंसर आएगा, चाहे काट के करो या बिना काटे, कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं, जैसे तुम्हें सही लगे। ठीक है, 20 30 और 50, ये प्रश्न रहेगा तुम्हारे घर के लिए, लगा के आना। ठीक है, अगला लिखो प्रश्न।
देखो उसने कितने डिस्काउंट दिए तुम्हें? 2। एक तुम्हें बता दिया और टोटल बता दिया कितना पड़ेगा। तुमसे दूसरा वाला डिस्काउंट क्या कर दिया है? गायब। वो तुमसे पूछा गया है। देखो इधर पहला डिस्काउंट कितना ये बताओ? 50। इसको पूरा जिनको आ रहा है वो शांति से लगा लो इसको, ठीक है? कर लोगे क्योंकि परसेंटेज में पढ़े हैं ये टाइप। 50 की भिन्न एक बट्टे 2 से पहला डिस्काउंट हो गया हमारा। समतुल्य का मतलब जो लास्ट वाला होता है ये है। यही तो हम लोग निकालते हैं ना समतुल्य में। कितना दिया हमें? 70। 70 बट्टे 100। 0 से 10 की चीज कितने में? सॉरी 3 में। 7 का डिस्काउंट तो कितने में हो जाएगा? 3 में। 10 से 7 कम कितना हुआ? 3। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। और तुम्हें परसेंटेज में मैंने पढ़ाया था मूल इंटू खपत बराबर, जब कौन सा वाला लगा है? वो बीच वाला। कौन सा वाला? तो यहां से यहां गुणा करोगे 10 एकन 3 दूनी। करने के लिए और भी तरीके हैं। 2 का भाग हम 10 में दे देते 5 निकल आता, 1 का भाग हम 3 में दे देते 3 निकल आता, और इसको काट लोगे तब भी यही आएगा। 2 पंचे द्वितीय, यानी जो दूसरा डिस्काउंट है वो 10 रुपए की चीज कितनी दे दी थी हमने? 6 में। 10 रुपए की चीज कितने में दे दी? कितने का डिस्काउंट दिया हमने उसे? 4 रुपए का। कितने का दिया? कहां से? प्रतिशत के लिए 0 से 10 चौको, यानी जो दूसरा डिस्काउंट होगा वो कितने परसेंटेज का होगा? 40 का। कितने का होगा? एक बार दोबारा समझ लो। पहले 50 का है 2 से 1, फिर दिया हमें समतुल्य बट्टा। क्या दिया है? कितना? 70। 70 की मैंने बनाई 7 बट्टे 10 रुपए में। 7 रुपए डिस्काउंट मिला तो कितने में हो गई? 3 में। यहां से इन्हें क्रॉस करना होता है इधर, ठीक है? 1 का गुणा हमने 10 में किया 10, 2 का गुणा हमने 3 में किया 6। और अगर ऐसे ना समझो तो ये देखो दोनों चीजें कितने की थी? 10 की। एक उसमें कितने की थी? तो 2 का भाग 10 में दोगे तो यहाँ कितना आ जाता? एक 3 रुपए की, तो एक तो 1 रुपए की, तो दूसरी कितने की होगी? 1 का भाग 3 में दोगे तो कितना आ जाएगा? 3। और 5 से 3 कितने का डिस्काउंट? 2 का। कहां से? प्रतिशत के लिए। 5 दूनी 20 दूनी। तब भी आप कर सकते थे, हमें क्रॉस वाला सही लगता है। 10 एकन 3 दूनी, तो 10 की चीज 6 में बची। 4 का डिस्काउंट कहां से? 10 से। प्रतिशत के लिए 100। आंसर आ गया 40%। कितना आ गया? 40। क्लियर है ये? ध्यान रखना समतुल्य बट्टा जब भी दिया जाए 2 देके तुमसे एक अलग भी पूछ सकता है, ठीक है? 3 में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, वो भी ऐसी क्रॉस में गुणा करना पड़ेगा उसमें। लिख लो एक अगला एक तुम लोगों को। कितने परसेंट बट्टा है पहले? आप सुन लो रे शांति से, इधर देखो चलो। 30%। 10 से 7। समतुल्य बट्टा हमेशा इसके नीचे लिखा करो जो यहाँ बनता है, ठीक है? जब नॉर्मल बट्टे दिए जाए वो ऊपर रहेंगे। कितना डिस्काउंट है दूसरा? 72 बट्टे 100। 4 से काटा 25 और ये 18। 25 से 18 का डिस्काउंट मिलेगा तो कितने का? इसका इधर गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 25 गुणा। अब सुनो बिना गुणा के कैसे करना है। गुणा 25 सत्ते 175 से भी आ जाएगा। 10 गुणा 7 करोगे 10 गुणा 10 गुणा, अब सुनो 7 से पचम 5 दूनी 5 रुपए की चीज कितने में मिली है? 2 में। कितने का डिस्काउंट मिला तुम्हें? कहां से? प्रतिशत के लिए। 5 दूनी 20 दिया, तब भी आंसर आएगा। और तुमने अगर यहाँ 175 किया होगा और यहाँ किया होगा 70, तो कितने का डिस्काउंट? 100। कहां से 100? प्रतिशत के लिए 25 चौको 100, 25 सत्ते 7 एकन 7 पंचे और 15 चौको, तब भी आंसर यही आएगा 60। तुम जैसे चाहो वैसे कर लो, ठीक है? दोनों तरीके हैं। लिखो अगला प्रश्न लिखो इसका जरा। 3 वस्तु खरीदने पर कितनी वस्तु फ्री और एक्स्ट्रा डिस्काउंट कितना? 20 का। कितने का है? 20 का। देखो जैसे वो लगाया वैसे ये प्रश्न लगाना है, ठीक है? समतुल्य बट्टे वाले किए हैं भी, सेम वही करने हैं। कितनी खरीदी? 3। फ्री कितनी मिली? वस्तुएं कितनी चली गई? रुपया कितने के मिले? दूसरा डिस्काउंट कितना है? 20 की भिन्न एक बट्टे 5 से 5 चौको 4 दिया। तुम्हारा मन है 4 से 4 काट लियो तो कोई दिक्कत ना, ठीक है? कितने का डिस्काउंट? कहां से? प्रतिशत के लिए। 20 पंचे 8 पंचे, यही आपका, ठीक है? तो क्वेश्चन वही है। इसकी जगह भी हमें क्या मिलती थी? परसेंटेज। इसमें उसने 3 वस्तुएं एक फ्री दे दी।
ठीक है, बात एक ही रहेगी। कितनी वस्तुएं? 6। कितनी फ्री? 2। तो कितने की गई? 8 की। मिले कितने? दूसरा डिस्काउंट कितना दी? 6 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त नहीं है इसमें। देखो सिंपल है ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तुम लोग परसेंटेज में भी लगा चुके हो। कहाँ लगा चुके हो? परसेंटेज में, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 100 अंकित मूल्य हो गया। कितना हो गया? पहले कितना डिस्काउंट दिया अल्लाह इस पे, ये बताओ। 7। कितना दिया? तो 100 रुपए पे अगर 7% हमने डिस्काउंट दे दिया तो बेचा कितने में होगा? 93 में। कितने में बेचा होगा? लाभ और हानि में भी ऐसे क्वेश्चन लगाए थे हम लोगों ने, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है। यदि भाई डिस्काउंट कितना दे दे हम? 9, तो चीज कितने में बिची होगी? 91 में बिची होगी कि नहीं? कितने में बिची होगी भाई? पहले 93 में बिच रही थी, अब कितने में बिच रही है? कितने रुपए कम हुआ? 2 हुआ। कितना हुआ? 2% मान लो, अगर परसेंटेज में लेके चल रहे हैं, कितने परसेंटेज कम हुआ? 2। क्वेश्चन में कितने रुपए कम प्राप्त हुए हमें? तो हम यहाँ लिख सकते हैं 15 वैल्यू किसकी हो गई? अंकित मूल्य कितना था अपना? 2 से हमने काटा कितनी बार? और 15 पंचे, यही इस प्रश्न का क्या हो गया? आंसर, ठीक है। सेम प्रश्न है, भिन्न मत बनाना ना इसकी, तुम भिन्न बनाने लगो, ठीक है। इस 100 वाले तरीके से लगाना आसान रहेगा, ठीक। देखो अगला प्रश्न फिर इसके बाद देखो, कपिल अंकित मूल्य पर कितने परसेंट का डिस्काउंट है? इधर देख लो। 20 का है, कितना हुआ होगा? फिर 25 का है, कितना हुआ होगा? अंतर कितने का? क्वेश्चन में कितने हैं? 500 वैल्यू हो गई, 5 की गुणा चाहिए 100 का, 5 से काटा 100, आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इन टाइपों में? बस हाँ, दिक्कत जब होगी जब तुम मेरे भिन्न में बनाने की कोशिश करोगे। 20 की भिन्न 5 से 4 वो वैसे भी जाएगा, बताएं? देख लो, 5 से 20 की 20 की भिन्न थी ना, 20 की भिन्न 1/5 से, फिर किसकी थी? 25 की। 25 की भिन्न कितनी होगी? 4 से। अच्छा ये बताओ, अंकित मूल्य दोनों का एक ही होगा। पहली वस्तु का अंकित मूल्य कितना है और ये वस्तु को कितना हो गया? जबकि दोनों वस्तु एक है तो दोनों का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए था? बराबर। तो यहाँ 4 का गुणा ऊपर कर दो और 5 का गुणा 5 को, 4 को, 5 को और 5 ठीक है। यहाँ से यहाँ कितने का अंतर? 1 का। क्वेश्चन में कितना है? 500 वैल्यू कितने की हो गई? 1 की। अंकित मूल्य कितना निकला? 30 का गुणा कर दो, 5 दूनी, तब भी आंसर यही आएगा। अच्छा देखो, ये चीज पता बनी कैसे है वो बताता हूँ। 5 दूनी 5, एकन 5, 5 छिक्के और 5 एकन 5, बात वही है, ठीक है। बस तरीके अलग अलग हैं, क्योंकि अगर हम इसको 5 से तीनों वैल्यू काटेंगे, रेशियो बनाएंगे तो बात वही बनेगी। ये 20 आ जाएगा, ये 16 और ये 15, ठीक है। अगला लिखो। देखो, एक बिल, अच्छा बिल में जो रुपए लिखे होते हैं वो क्या होते हैं? एमपी। क्या होता है? अंकित मूल्य होता है। क्या होता है? एक बिल जिसकी राशि कितनी दी है? 110। पहला डिस्काउंट इस पे कितना दिया अल्लाह? 10। दूसरा डिस्काउंट दिया है आपको 5। तो मैंने ये पूछा कि भाई आप बिल में जो रुपए जब दोगे तो कितने रुपए का पे करोगे? तो पहले 10%, 10 की भिन्न देखो, 10% हटेगा नीचे, तो हो गए 0 से। भिन्न बनी इसकी 1/5 की भिन्न है अगली वाली, 5%, 5/5, एकन 5, 5 दूनी 1/, पहला डिस्काउंट हुआ 10 से 9, 10 से 10 रुपए में 1 रुपए का बट्टा दिया, डिस्काउंट दिया तो कितने में अच्छी होगी चीज? और दूसरे पे 20 में एक डिस्काउंट दिया तो कितने में? 20 का गुणा 10 में किया 200, 19 निम्मा, बोलो 100
70, 19 निम्मा 100। अंकित मूल्य कितना है इसका, बोलो फटाफट बोलो। 100 वैल्यू हो गई 100, 0 से 0 कटा, या तो 11 का गुणा करके हम 2 का भाग दे देंगे, भाई लगभग में आंसर है, किसमें है, ऊपर को लगभग में ही निकालना पड़ेगा हमें, तो 11 का हम लोग गुणा करते हैं। अच्छा 11 का गुणा का तरीका बताता हूँ, देखो 11 का इसमें करोगे, सबसे पहले लिखो 1, 1 और 7 8, 7 और 1 लास्ट में 1, और नहीं तो तुम 11 का गुणा करना यही आएगा। ठीक है, देखो 11 एकन 11 की 1 हासिल बची 1, 11 सत्ते से 70 और 1 78 की 8 हासिल बची 7, 11 एकन 11 और 7 18 हो गए, पट्टे कितने हैं, 2 से काट दो, दुनेम 18, दुनेम 18, तो चौक लगभग 94 आंसर। पॉइंट में लगाओ भी मत, क्योंकि उसमें लगभग में ही पूछा है। ठीक है, ऑप्शन थे उसके 94, 95, 96, 97। ठीक है, तो 94 कितना आएगा, फिर आएगा 95 ना कि 94। क्यों, क्योंकि अगर 94 ना होता, पॉइंट के बाद पॉइंट बढ़ेगा ना, दो से काटा, 2 पंचे, ठीक है 94.5, तो लगभग हम कितना आंसर देंगे इसका, 95, क्योंकि 94 नहीं हो सकता, जो मान आया उससे कम वाला नहीं होगा, लगभग क्या होगा आगे वाला, तो आंसर इसका कितना आएगा 95, कितना आएगा 95 इज द राइट आंसर इसका। ठीक, टीवी का मूल्य कितना है 10,000। हम तुम जैसे मेरी दुकान है, तुम लोग टीवी लेने आए हमसे, हमने बेटा इसकी कीमत है 10,000, कितनी है, मैं तुम्हें 2 ऑफर दे रहा हूं, या तो अकेला 50% ले लो, कितना ले लो 50%। ठीक, देखो इधर समझाना, तुम आए मेरी दुकान पे, 10,000 रुपए था टीवी, और गणित के टीचर हमें, और तुम्हारा पढ़ाए हुए स्टूडेंट हो, तो हमने तुमसे कहा देखो 2 ऑफर है आपके पास, या तो तुम 50% अकेला, या दो 40% और। अब हेमंत ने जब क्लास नहीं पढ़ी, हेमंत कहे 50 दिए मास्टर साहब, 40 और 10 दिए हैं, 40 और 10 कितने गए, कोई सो दे दो। फिर मैंने कही हेमंत क्लास दोबारा पढ़ो, क्लास दोबारा पढ़ी, हेमंत ने कही 50% जो किलो मिल लो, और यहाँ हम का नकाले जाओ समतुल्य बट्टा, क्या नकालेंगे, देखने में तो ये 40 और 10 50 है, क्या रियल में 50 मिलेगा, 40 की बिन कितनी बनेगी 2 बट्टे, 10 की बिन कितनी बनेगी 1 बट्टे, तो 5 में से 2 कम कितना हुआ, 10 में से 1 कम कितना हुआ, 10 पंचे 50, 9 तिया, और ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं लास्ट क्लास में, जहां समतल बट्टा पढ़ाए थे तब। तुम्हें कितने का अंतर है 23 का, 23 बट्टे 50 गुणा 50 दूनी 23 दूनी, तो रियल में ये 50 नहीं है, कितना है 46 का है। अगर तुम ये वाला ऑफर लेते तो तुम्हें कितने का लॉस पड़ता, 4% का, अगर तुम ये वाला लेते तो कितने का फायदा होता, 4% का। वो परफेक्ट का फर्क पड़ेगा, कैसा भी ले लो, यहां से देखोगे तो हानि है, और यहां देखोगे तो लाभ है। कितने रुपए पे, 10,000 का कितना परसेंट निकालना है, मैं सिर्फ, यही आपका क्या हो गया 400 रुपए का लॉस या हानि होती। ठीक है, अंकित मूल्य कितना दिया 800, एक डिस्काउंट 20, और बिची कितने में है 576 में। सिंपल, 800 लिखना, और कितने में बिची 500, कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है 20%, अब से 20 की बिन बना दो फटाफट, 1 बट्टे, तो 5 से बट्टे लगाना है, अनुपात का चिन्ह लगाना है। अनुपात का मतलब होता है आप नीचे से ऊपर भी काट सकते हो, ऊपर से इधर भी, बस ये क्रॉस में नहीं कटते, क्रॉस में क्या होगा गुणा, इधर के इधर गुणा और इधर के इधर गुणा। क्रॉस में लिखने का फायदा ये आप कैसे भी काट सकते हो। देखो 8 एकन 8 सत्ते 56, हासिल बची 1, 8 दूनी 5 एकन, 5 दूनी 4 एकन, बची 3, चरुअठे, तुम चाहो तो और काट लो 20 और 18, 2 एकन 2 दुनेम, और ना काटना चाहो तो यहां से भी आंसर ले जाओगे। 20 रुपए की चीज कितने में बिच गई, कितने का डिस्काउंट, कहां से
प्रतिशत के लिए 0 से 2 से आंसर यही आपका दूसरा डिस्काउंट। जो x का मान है वो कितना है 10% है। कितना है देखो, पहला काटने का नियम ये ध्यान रखना, नीचे से ऊपर पहले काट लो, बट्टे हटा दिया करो, बट्टे में नहीं रहेगा। फिर तुम चाहो तो 100 से 72 करते तब भी आंसर आता, 100 और 72 बचता, इससे भी तुम्हारा आंसर आ जाता। और नीचे से पहले काट लेना ऊपर, ठीक है। उसके बाद काटने के ऊपर है तुम्हारे, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। 800 की चीज 576 में 5 से 4 और बस फिर काट लो, जितना तुम्हें सही लगे काटना, वहां तक काट के तुम आंसर निकाल सकते हो। तुम यहाँ से और भी काट लेते, 2 1 2 2 निम, तो कितने का अंतर, 1 का, कहां से 10 से, प्रतिशत के लिए, तब भी आंसर कितना आता हमारा 10 ही आता। ठीक है, देखो इसको 3-4 क्वेश्चन इस टाइप के। सीपी माना मैंने कितना परसेंट 100, इसके मूल्य कितने परसेंट अधिक अंकित किया, तो ये हो जाएगा 100। अब ये बताओ ये 130 क्या होगा, अंकित मूल्य क्या होगा भाई। जिस चीज को, जैसे मैं कोई चीज 100 रुपए में खरीद के लाया, उसमें मैंने चिप्पा कितने का लगा दिया 100, ये हो गया अधिक, कितने परसेंट अधिक 30। अब डिस्काउंट मैंने कितना दिया आपको 10%। अब ये बताओ मैंने पहली दिन तो मैं लिखाया था, डिस्काउंट दिया कहां से जाएगा, अंकित मूल्य से। किससे, तो कितने का डिस्काउंट है, कितने का है, तो 130। अगर 10 रुपए का डिस्काउंट दिया तो बेचेगी कितने में 90 में। तुम चाहो तो 10 निकाल के भी कर लेना, हम सीधा 90 का करते हैं, ठीक है। फिर मैं 10 से भी बता दूंगा, 2 जीरो से 13 निम्मा 100, यानी 130 रुपए की चीज बिची कितने में 100, खरीदी कितने में थी, बिची कितने में 100, कितने का लाभ हुआ, यही आपका, यही आपका क्या है आंसर। लिखो इसको, चलो देखो जिनका नहीं हुआ बोर्ड पे। क्रय मूल्य कितना है 100, क्रय मूल्य कितना है 100, कितने परसेंट अधिक अंकित करना है इस पे 20, तो 100 की चीज कितनी हो जाएगी 120। अब इस पे डिस्काउंट कितना देना है हमें 10, तो या तो 120 का तुम 10 निकाल लो, जिनको दिक्कत है ध्यान से देखो कैलकुलेशन, 20 का 120 का 10, कितना रुपए डिस्काउंट बना 12, 120 में आप 12 घटा दोगे तब भी कितना आएगा 108, ठीक है। और चाहो तो डायरेक्ट निकाल लो, 120 में कितने का डिस्काउंट है 10 का, तो कितने में अच्छी होगी 90 में, बट्टे 2 जीरो से 12 निम्मा, तब भी आ जाएगा। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, जैसे तुम्हें कैलकुलेशन सही लगे। कितने की चीज थी 100 की, कितने में बेची 100, कितना लाभ कमाया हमने 8%। यही इस प्रश्न का क्या है आंसर है 8%। कितना है 8%, ठीक है। चलो देखो प्रश्न, एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक अंकित कर रहा है 40। ध्यान से समझना, वही क्वेश्चन है, बस ये रिवर्स में है और कोई अंतर नहीं है। सीपी 100 कितना अधिक अंकित किया गया है 40, 100 ये हो गया एमपी यानी अंकित मूल्य मार्केट प्राइस। अब ये बताओ लाभ कितना दिया हमें 12, लाभ होता किस पर है क्रय मूल्य पर। मैंने लिखाया है लाभ या हानि हमेशा कहां से देखी जाएगी, और डिस्काउंट हमेशा कहां से होगा, तो लाभ हुआ कितने का 12 का, तो 100 की चीज कितने में बेच दी 100। अच्छा चिप्पा कितने का लगा था, बिच कितने में गई, कितने का डिस्काउंट हुआ यहां से यहाँ, 40 में से 12 घटाओ फटाफट, कितने हुए 28, कहां से 140 से, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा कहां से मिलता है अंकित मूल्य से, और लाभ हानि हमेशा कहां से होती थी क्रय मूल्य से, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना पूरे चैप्टर में, ठीक। तो यहाँ से यहाँ लाभ 12 बढ़ा, 140 का चिप्पा लगा था 112 की बेच दी तुमने, तो कितने का डिस्काउंट दिया 28 का, कहां से 140 से। और प्रतिशत के लिए 0 से 0, 14 दूनी 10 दूनी, तो इस पे कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया उसने 20% का, कितने का 20%। यही आंसर है इस प्रश्न का, क्लियर है। पिछले वाले में ये दे के हमसे ये पूछ रहा था, इस वाले में हमें यहाँ से यहाँ लाभ दे के क्या पूछा है डिस्काउंट। दोनों क्वेश्चन एक ही है, बस पूछना अलग अलग गया है। यहाँ 12% का लाभ है। लिखो फिर अगला प्रश्न,
एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित कर रहा है? 50। ध्यान से समझना। 100 की चीज थी ला, कितने % अधिक अंकित किया? यहां कितने हो गए? 100। अब ये बताओ लाभ दिया है डिस्काउंट? बट्टा दिया है ना, कितने का? 15 का। कितने का दिया है? तो यहां से यहाँ डिस्काउंट पे चीज बेच दे, हम जरा बेच देते हैं 150 की चीज। 15% डिस्काउंट, 100 में से 15 कम कर दो, कितने हुए? 85 बट्टे 0 से 5 तिया 5 दूनी, ठीक है, 5 तेरी 8 24 और 1। हम चाहे तो पॉइंटों में कर ले, तुमको दिक्कत हो तो पॉइंटों मत करना, इसको अनुपात में भी करा सकते हैं, अभी हम बता देंगे क्या है, ठीक है। वैसे हम यहीं से कर लेते, लेकिन एक पॉइंटों बता दे रहे हैं कि पॉइंटों में कैसे करना है। 2 एकन 2 दूनी, 2 एकन 2 2 दूनी, हासिल बची 1, 2 सत्ते और 2 पंचे, 10 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, और 2 पंचे कितना में बेचा? 127 तभी नहीं वो आदि कैलकुलेशन के मारे है? कितने का लाभ हुआ यहां से? यहाँ 27 क्वेश्चन में कितने रुपए का लाभ दिया था बताओ मुझे? 100 वैल्यू हो गई 127 दो सॉरी 27 क्या पूछा हमसे? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना माना हमने? 150। तो यहाँ गुणा करेंगे हम 150 का। क्रय मूल्य पूछा जाता तो कितने का गुणा करते हैं? 100 का। बिक्री मूल्य बहुत रेयर है कि कभी पूछा जाए, 2 ही चीजें पूछी जाती हैं। तो हमें यहाँ क्या पूछा है? अंकित मूल्य। यहाँ लिख दिया हमने 150। अब कैलकुलेशन में सबसे बढ़िया, पहले तो तुम 0 से हटा के ऊपर 0 बढ़ाओ, पॉइंट हटा के, क्योंकि तुम्हारी आधी दिक्कत पॉइंटों की रहेगी। अब इसे हम काट लेते हैं 11 के पाड़े से। किससे? सीधा सीधा में दिख रहा है 11 से कटते हुए। 11 दूनी, हासिल बची 5, 11 पंचे 11 एकन, 11 पंचे। अब 25 से चाहे 25 छिक्के 150, ये काट लो, चाहिए काट लो, कोई से भी काट लो। 25 एकन, 25 छिक्के और 15 छिक्के, तो यही आ गया 900। अच्छा सुनो, अगर मैं इसको पॉइंटों में ना बनाना चाहता तो ऐसे भी कर सकता था, ध्यान से देखना, मैं इधर बता रहा हूं। क्रय मूल्य कितना हो गया मेरा? 100। अच्छा बिक्री मूल्य कितना निकला बट्टे में? 255 बट्टे, अनुपात का चिन्ह लगाना, इस 2 का गुणा इधर कर लो, ठीक है। लेकिन यहाँ फिर दिक्कत ये हो जाएगी, अगर 2 का तुमने यहाँ किया तो इसमें भी तुम्हें 2 का गुणा करने पड़ेगा पूरा रेशियो में। जैसे बट्टे में 2 है, 2 का गुणा मैंने इसमें किया तो ये कितना हो गया, और 2 का गुणा मैंने 150 में किया तो ये कितना हो गया, और यहाँ करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 255। अब यहाँ 200 से 255 का लाभ कितना होगा? 55 रुपए का। कितने का हो जाएगा? 55। क्वेश्चन में कितना है? 100, वैल्यू किसकी? 55 की। क्या पूछा था? अंकित मूल्य गुणा कितने का? मेरे हिसाब से वो पॉइंटम बना लेना, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि तुम कहीं गुणा करना भूल गए इधर तो फिर आंसर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। 11 पंचे 55, 11 से 1 आटा 15 और 5 तिया और 3 तरका, आंसर तब भी आएगा मेरे हिसाब से वही रहने देना। 127.5। कितने का लाभ? 27.5 का। क्वेश्चन में कितना दिया? 165, 27.5। अंकित मूल्य पूछा तो कितने का गुणा? 150 का, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन अपनी खुद काट लेना, ठीक है। टाइप चेंज कर लेना, ठीक है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर कितने % का बट्टा देता है? 10% का। कितने % का? और लाभ कितना हो रहा है इसको? 8। कितना हो रहा है? ध्यान से देखो इसको, ठीक है। ये सीख लेना, जब तक ये ना आए तब तक ये सीखते रहना, क्योंकि अगर ये तो एमपीएसपी सीपी रेशियो बनाना आ गया तो फिर इस टाइप के लगभग 70% क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है। इसके बाद जितने भी बचे हैं तुम्हारे, देखो। अच्छा पहली बात ध्यान से समझना, डिस्काउंट देने के बाद भी चीज क्या होती है? बिचती है। डिस्काउंट देने के बाद भी चीज क्या कहता है दुकानदार? बेचता है। और लाभ लेने के बाद भी चीज क्या होती है? बिचती ही है। तो याद रखना, जब दोनों चीजें एक ही हो, जैसे डिस्काउंट के बाद भी चीज बेचेगी और लाभ लेके भी चीज क्या होगी? बेचेगी, तो बीच में रखना एसपी। सबसे पहले डिस्काउंट किस पे मिलता था? एमपी पे। एमपी से डिस्काउंट लेके चीज क्या होगी? बिची होगी, एसपी हुआ होगा। फिर दोबारा लाभ लिया है तो लाभ क्या होगा? सीपी। और यहां से भी चीज क्या होगी? बिची होगी। तो दोनों में कॉमन क्या है? एसपी। पिछले वाले जो टाइप है वो भी कर सकते थे, लेकिन कॉमन वाला मान बीच में रखना,
उसमें कॉमन था एमपी पिछले वाले में, ठीक है। क्या कॉमन होता था? एमपी। पर जरूरत नहीं, वो सीधा सीधा लग जाता है, तो का इसमें ठीक है। डिस्काउंट कितने परसेंट का ये बताओ? 10 की भिन्न कितनी बनी? 1/, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं भिन्न बनाने में? 1/, तो डिस्काउंट में चीजें बढ़ती हैं कम होती हैं? कम होता है ना डिस्काउंट में रुपए। तो 10 की चीज कितने में बिची? कोई दिक्कत यहां तक? 10 की चीज कितने में बेच दी हमने? 9 में। डिस्काउंट हो गया 10 की भिन्न 1/, 10 से 1 कम कितना हुआ? 9। लाभ कितने परसेंट का हुआ बताना मुझे? 8/100। 4 दूनी 8, 4 से काटा 2, 2/, भिन्न में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 2/25 रुपए की चीज कितने रुपए लाभ पर बेची? 2। तो 25 रुपए की चीज 2 रुपए लाभ पर बेचोगे तो कितने में बेची होगी? 27 में। तो यहाँ ये क्या है? सीपी, और ये है लाभ। लाभ लेने के बाद चीज क्या होगी? बिची होगी। तो इस लाइन को छोड़ देना, अभी यहाँ नीचे लिखना सीपी कितना था और कितने रुपए लाभ हुआ? 2। तो 25 में 2 रुपए का लाभ कितने में बेचा होगा हमने? अब ए अनुपात बी अनुपात रेशियो भर, इससे पहले रेशियो चैप्टर पढ़ चुके हो तो अनुपात भरना सीखा था। तो क्या इस 9 को यहां बढ़ा दे और इस 27 को? अब सुनो, अगर तुम्हें काटना आ रहा हो तो इसे काट सकते हैं, इसे क्या कर सकते हैं? और सीख लो, क्योंकि कैलकुलेशन कम हो जाएगी। जैसे 9 एकन, 9 एकन, या तो ये काटना ये काटना, दोनों में से एक ही काटना। ना ये करो 9 एकन 9 9 3 27, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी कहानी। एक ही काटना, 9 एकन 9 एकन 27 नहीं काटा। इसमें ऊपर नीचे कहीं भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 9 एकन 9 9 एकन 9 9 तिया, अब नहीं कटेगा ये। देखो 3 एकन 3 निम्मा, क्या इसमें कटेगा? 3 से कुछ मान नहीं कटेगा, तीनों में कटना चाहिए, ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 9 एकन 9 9 एकन 9 9 तिया, 2 से भी नहीं कटेगा, 5 से देखो यहाँ कट जाएगा, 5 दूनी पचम, इस लाइन में कुछ नहीं है जो 5 से कट जाए, ठीक है। तो बस 10 तिया और 25 एकन। अब सुनो यहाँ क्या बना, इतना हर एक क्वेश्चन का कंपलसरी है। इसके बाद जितने भी टाइप तुम करोगे, इतना हर एक क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है? कंपलसरी, ठीक है। इसके बाद जितने भी टाइप है, अब यहाँ ध्यान से समझना। कितने में खरीद के लाए हम? चिप्पा कितने का लगाया? बेच कितने में दी? अब सुनो, कभी कभी तुम्हें एसपी दे देगा, एमपी पूछ लेगा, कभी एमपी दे के तुमसे सीपी पूछ लेगा, कभी ये कह देगा कि 90 रुपए का डिस्काउंट दिया हमने। कितने रुपए का डिस्काउंट दिया? तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। यहां से यहाँ डिस्काउंट कितने रुपए का हुआ? 3। तो 90 वैल्यू किसकी हो जाएगी? क्रय मूल्य कितना है? 25। कभी कभी तुमसे ये कह देगा कि 40 रुपए का लाभ दिया हमने, यहां से यहाँ लाभ कितने रुपए का हुआ? 2 का, और क्वेश्चन में कितना दे दिया? 40। अंकित मूल्य ज्ञात करना हो, अंकित मूल्य ज्ञात कर लेना, ठीक है। अभी इस प्रश्न की लास्ट लाइन देखो क्या कह रहा था। अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत? अंकित मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? ये इससे कितना अधिक है? कहां से? 25 से। कहां से? पहले दिन पढ़ाया था से और का नियम। जिस भी शब्द के पीछे से या का लगाओ वो कहां आएगा? बट्टे में। और पहली बात तो सेंस पे भी ध्यान रखो। 25 की चीज कितनी लिख दी? 30। कितने रुपया बढ़ाए? 5। कहां से? 25 से ही तो बढ़ाए, 30 से तो कम हुए हैं। और प्रतिशत के लिए 25 चौको 5 चौको, यही इस प्रश्न का क्या है? क्या है? लिख लो जरा इस प्रश्न को, ठीक है। यही इस प्रश्न का क्या हो गया? आंसर। एक दुकानदार कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा है? 15। 15 की भिन्न कितनी बनेगी? 3/20। कोई ऐसा जिसकी ये भिन्न ना बन रही हो अभी भी? 3/20 में 3 रुपए का डिस्काउंट, तो 20 की चीज कितने में बिची? 20 की चीज कितने में बिची? 17 में। इसके बाद 36% का क्या है? 36/100। 4 निम्मा, 4 से काटा, 25 में 9 जोड़ो कितने हुए? 34। तो हम यहाँ लिखेंगे 25, ये यहाँ बढ़ा के लिख दिया था। 25 में 9 जोड़ो तो 25 और 9 34। काटना विशेष ध्यान रखना जरूरी भी है, क्योंकि कैलकुलेशन कम हो जाती है अपनी। 17 17
17 दूनी 20 दूनी 34 और 25 से 40 कितना अधिक है? 15 अधिक है। कितना अधिक है? कहां से? प्रतिशत के लिए 25 चौको 100 और 15 चौको, कोई दिक्कत तो नहीं इन टाइपों में? क्लियर है? डिस्काउंट हम कम करेंगे और लाभ हम बढ़ाएंगे। पहला काम, जिनको दिक्कत है, पहली बात तो भिन्न सही बनाओ बेटा, ठीक है? कुछ नहीं मैंने तुम्हें बताया, डिस्काउंट में नीचे वाला ऊपर वाला घटेगा और लाभ में नीचे वाले ऊपर वाले में, अगर हानि हो तो नीचे वाले में ऊपर वाला घट जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है इस चैप्टर में तुम्हें। क्लियर है ये 60%? ठीक है, अगला लिखो प्रश्न। ये 26% का लाभ होता है, यही तो। एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पे कितने % का बट्टा दे रहा है? 20। तो ये हुआ एमपी, ये हुआ अंकित मूल्य पे बट्टा। डिस्काउंट हमेशा उस पे मिलेगा जिसका चिप्पा लगा होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। और जो हमें बेचेगा वो हमारा एसपी यानी विक्रय मूल्य। कितने % का डिस्काउंट है बताओ जरा मुझे? 20 का। 20 की भिन्न, पहले काम आना चाहिए भिन्न बनाना। 0 से 0, 2 एक 2, 2 पंचे, भिन्न बनी 1/। डिस्काउंट में रुपए बढ़ते हैं या कम होते हैं? कम। तो 5 में 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो 5 रुपए की चीज बेची कितने में हमने? 5 की चीज बेची कितने में हमने? कोई दिक्कत यहां तक? फिर ये बताओ कितनी वस्तु खरीदने पर कितनी फ्री है? 3 खरीदोगे, एक क्या मिलेगी? फ्री। और इसके क्वेश्चन हम लोग पहली क्लास में पहले दिन कराए थे मैंने तुम्हें। इसका मतलब 4 चीजें जाएंगी, 3 देने पर 1 फ्री है, इसका मतलब 4 चीजें जाएंगी और रुपए सिर्फ कितने के मिलेंगे? 3 के। कितने के मिलेंगे? अब सुनो, इसको क्रॉस में हम काट भी सकते हैं, ये वही समझ लो जो समतुल्य बट्टा वाला क्वेश्चन कराया था, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। 4 से 4 हमने, और ना काटो तब भी आंसर वही रहेगा। इसका मतलब एमपी कितना आया, एसपी कितना आया? ठीक, अब यहां देखो, एमपी, एसपी और, ठीक है, ये दो डिस्काउंट लेके हमने एमपी और एसपी निकाल लिए। तो एमपी कितना है? 5। एसपी कितना है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? अभी तक हमें सिर्फ एक सिंगल डिस्काउंट मिलता था तो हम सिंगल करते, यहाँ कितने हैं? तो हमने 2 से कर लिया। एमपी 5 और एसपी। अभी बताओ लाभ कितने % का दिया? 20। 20 की दोबारा मैंने बना लो, 20/100। तो 1 2, 2 पंचे, 5 से लाभ है हानि? तो 5 की चीज 1 रुपए लाभ कितने में अच्छी होगी हमने? ये 3 यहाँ बढ़ा दे। काटना पसंद करोगे? 3 1 3, 3 1 3, 3 दूनी, और ना काटो तब भी आंसर वही रहेगा अपना। 3 1 3, 3 1 3 और 3 दूनी 5 दूनी 6 1, 5 1। इसका मतलब ये हुआ कि खरीदा हमने 5 का है, चिप्पा हमने कितने का लगाया, और बेच हमने कितने में दिया? 6 में। क्या पूछा था हमसे लास्ट में, जरा बताना मुझे। तो वस्तु का क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत? तो ये बताओ अंकित मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, ये इससे कितना अधिक है? कहां से? क्रय मूल्य से, यानी कहां से? प्रतिशत के लिए 5 से 5 काटोगे आंसर कितना आएगा? जो कल प्रश्न लास्ट में किए थे हमने पहले ही बोला है कि 90% क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट के होंगे। बस यहां तक इतना, ये थोड़ा मान इसमें एक्स्ट्रा था, बाकी वही है एमपी एसपी सीपी। लिख लो इसको फटाफट जल्दी से। 4% का क्या देता है? बट्टा, और 15 खरीदने पर 1 फ्री। यही तो कह रहा है ना प्रश्न। 4 की भिन्न बनाओ। 4 की भिन्न बनेगी 1/25। देखो, 4 4 प्रतिशत हटा नीचे, 4 से हमने काटा 1/एमपी और एसपी। 25 में 1 रुपए का डिस्काउंट है, तो 25 की चीज कितने में बेची होगी? 25 की चीज 24। ठीक, 15 खरीदने पर कितनी फ्री है? तो गई कितनी? 16 रुपए। कितने के मिले?
अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम लोग पेपर में, मैंने बोला है क्रॉस में क्या करना है, काटना है। तो 8 दूनी 16 और 8 तिया 5 तिया 15 और 5 5 दूनी और 3 त्रिका। अब हो गया प्रश्न अपना सॉल्व। एमपी एसपी और 10 से इसी 9 को बढ़ा के यहां लिख देते, ठीक है। लाभ कितना है 35% हटा नीचे, 5 सत्ते 5 दूनी 20 की चीज 7 रुपए लाभ पर बेचोगे तो कितने में बेचेगी, 27 में बेचेगी। कितने में बेचेगी, तो 20 रुपए यहाँ है और 27 यहाँ। लाभ हमेशा क्रय मूल्य से होता है और डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे। यहाँ से 27 यहाँ बढ़ाई हमने, 9 एकन 9, 9 एकन 9, 9 तिया 10 तिया 27 एकन और 20 एकन। इसका मतलब है खरीदा हमने 20 में था, टिप्पा हमारा 30 का लगा है और चीज हमने बेची कितने में है, 27 में। कितना अधिक अंकित किया गया यहाँ से यहाँ, है ना। कहाँ से, प्रतिशत के लिए, 0 से 0 और 2 पंचे। इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा, कितना आएगा 50%। देखो इसको, 4 वस्तु खरीदने पर एक फ्री है, 4 वस्तु खरीदने पर एक, और कितना अतिरिक्त बट्टा है 10। देखो इसको, 4 वस्तु खरीदने पर 5 से एमपी और 4 वस्तु खरीदने पर एक फ्री है तो 5 से, और दोबारा एक डिस्काउंट और है कितने का, 10 का। तो जब 2 डिस्काउंट इकट्ठे हो तो पहले एमपी एसपी निकाल लेना 10 से। इन्हें अगर आप काटना चाहो काट लेना, मैं तो ऐसे ही कर ले रहा हूं, 10 पंचे नचौक। ज्यादातर लोगों ने ऐसे ही लगाया होगा, 10 पंचे 50 नचौक। और तुमने अगर काट के किया तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 50 और 9 दूनी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर लिखेंगे हम लोग एमपी एसपी और पी। ये हुआ 50, ये हुआ 36, इसी 36 को बढ़ा के यहां लिख दिया। अच्छा लाभ कितना है इस प्रश्न का, बोलो 20% है ना, कितना है 1/5 की चीज कितने मैच दी, 6 6 और 6 छक्के, एक ही काटना दोनों में से ना, तुम जो और जो दोनों निपटा दो। यहाँ लिख दो 50, यहाँ लिख दो 36 और 6 पंचे। तुम लोगों ने किससे काटा था, नहीं कछुन के यहाँ 45 औरत है, तुम लोगों ने काटे कैसे थे फिर, चलो जाकर उसे, अच्छा वो काट के करा होगा तो 45 आ रहा होगा। चलो अंकित मूल्य कितना दिया है राजीव बाबू क्वेश्चन में, तुम्हारा अंकित मूल्य कितना है, क्या पूछा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अपना कितना 30, 0 से अनुवठे 8 तिया 200। तुम लोग भी अपना सही करे थे, कैलकुलेशन सही से कर लेना बस, किया सही है, ये मत उतारना तुम्हारा लगा हुआ है पहले ही सही। देखो एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर कितने % का बट्टा है, 20। ध्यान से समझना क्वेश्चन, ठीक है। अगला एक लगाना है तुम्हें ऐसे ही, ठीक है। इसमें डबल इक्वेशन नहीं है, सीधी है, ठीक है। एमपीएसपी कितने का बट्टा है पहले 20, 20 की भिन्न ये बताओ 1/, 20 की भिन्न कितनी बनी 1/5 में 1 रुपए का डिस्काउंट है तो 5 से इसी 4 को बढ़ा के मैंने ला यहाँ लगा दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक। लाभ कितने % का है बताओ जरा मुझे, 50, 50 की भिन्न बनेगी 1/, तो 2 में 1 रुपए का लाभ है तो 2 की चीज कितने में हो गई, 5 तिया 4 तिया और 4 दूनी, इतना मेरा कंपलसरी है एमपीएसपी सीपी। अब इसके आगे लाइन पढ़ो, यदि वह अंकित मूल्य पे कितने का बट्टा दे, कितने % का, 40 का दूं, अंकित मूल्य है कितना मेरा, अब मैं कहता हूं 15 रुपए पे 40 का डिस्काउंट देना है, कितने का, तो 15 रुपए पे 40 का डिस्काउंट कितने में बेची होगी चीज,
अरे 50 100 की चीज है, उस पर 40 डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा होगा? 60 में। और तुम चाहो तो ऐसे कर लेना, 15 गुणा 40 बट्टे 0 से 5 तिया 5 दूनी 2 दूनी 3 दूनी 6 रुपए का डिस्काउंट। कितने रुपए का? और यहां से अगर मैं निकालूंगा तो सीधा बिक्री मूल्य निकलेगा। क्या निकलेगा? 0 से 5 तिया 5 दूनी 3 दूनी 2 तिया 3 त्रिका। देखो 15 पे 6 रुपए का डिस्काउंट, 15 में 6 घटाओ कितने हुए? 9। 15 में से 6 घटाओगे कितने हुए? ये मेरा यहां से डायरेक्ट निकलेगा 3 त्रिका, ये एसपी है, ये क्या है? और यहां से अगर 40 करके निकालोगे तो ये निकलेगा डिस्काउंट। क्या निकलेगा? यानी 15 रुपए पे 6 रुपए कम किए तो बिची कितने में होगी? 9 में। और यहां से अगर 40 में सीधा 100 में से 40 कम करके सीधा 60 निकालोगे तो सीधा क्या आ जाएगा? ठीक है, क्या आ जाएगा? 9। ठीक, अब यहां देखो, खरीदी कितने में थी, बेच कितने में दी, तो लाभ कितने का हुआ? कहां से? प्रतिशत के लिए तो चौक को 2 से काटा 25 50, सॉरी 4 से काट लेते, तो दूनी 2 से 25 का आधा कितना होगा? साढ़े। अच्छा, प्रश्न की भाषा समझो। मैं पहले ये कह रहा हूं कि मैं तुम्हें 20 का डिस्काउंट दे रहा हूं। कितने का? तो मुझे 10 कितने का? 50 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 50 का। लेकिन अब अगर मैं तुम्हें डिस्काउंट कितने का दे दूं? 40 का, तो मुझे लाभ कितना होगा? तो चिप्पा 12 का लगा था, खरीद के मैं 8 का लाया था, बेच कितने रहा था? तो मुझे 50 का लाभ हो रहा था। कितने का लाभ हो रहा था? अब तुमने कि मुझे डिस्काउंट दो 40 का। कितने का? तो 15 पे 40 का डिस्काउंट दिया तो चीज कितने में बेची होगी? 9 में। और खरीद के कितने में लाए थे हम? 8 में। तो 8 की चीज 9 रुपए में बेच दी तो कितने का लाभ हुआ? कहां से? प्रतिशत के लिए 100। देख लो, देखो इसे, एक दुकानदार अपने वस्तु पर कितने % का बट्टा है? 20। 20 का बट्टा, एमपी एसपी और कितने का बट्टा है? 20। 5 से, कोई दिक्कत? 5 से 20 की भिन्न बनेगी 1/5। 5 से 4, 1 का डिस्काउंट, तो 5 से लाभ कितना है बताओ जरा मुझे? कितने का? 25 का। 25 की भिन्न बनेगी 1/4 से, यही हुआ। कटेंगे तो कुछ है नहीं, तो पचम 5 चौको 7 चौको, दोबारा कितने का डिस्काउंट दिया हमें? 25 का। यानी 25 रुपए की चीज पे 25 का डिस्काउंट, तो कितने में बेची होगी? 75 में। बट्टे 25 थी या 75, 25 चौको, ठीक है, 25 थी या 75 बट्टे 75 बट्टे कितना हुआ? 4 से काटो 4 एकन। देखो, अगर तुम्हें पॉइंटों में नहीं करना तो एक तरीका और है इसको करने का। वैसे तो 4 एकन 7 दूनी 8, 4 एकन कितना आया? 4 एकन 4, बची 3, चरुवटे 18 दशमलव। अगर 18.75 से नहीं करना है तो इसको एक तरीके से और लगा सकते हैं, देखना। 75 बट्टे 4 आया था मेरा, क्रय मूल्य यहाँ कितना था? इसको रेशियो बना लो, 16 के इधर कर दो तो 16 चौको 64, तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है, अगर पॉइंटों में कन्वर्ट ना करना हो तब भी यहाँ से यहाँ लाभ लोगे तब भी वही बात होगी। चलो यहाँ से देख लेते, 18.75 में से 16 घटा दो, 2.75 ही होगा भाई। 18.75 में से 16 घटाओगे कितना आएगा? 2 दशमलव बट्टे कहाँ? 16। प्रतिशत के लिए यहां से यहां तो 200। ठीक, अब पेपर में ऑप्शन मिलेगा हमें तो लगभग हम लोग काट के चेक कर लेंगे। यहाँ काट लेते हैं, 16 एकड़ कितनी बची? 11, 115, 16 कितने बार? 7 सो ही जाएगा लगभग, यही लगभग आंसर आ जाएगा। ठीक है, लगभग में आंसर कितना आ जाएगा? 17। ठीक,
लिख लो इसको। अंकित मूल्य पर कितने परसेंट का बट्टा है? 10 का। दस प्रतिशत का बट्टा है तो 10 से लाभ कितना है इस पे? 20%। 20 की बिन 5 से काटोगे तो बने हिंदू, वैसे काट सकते हो। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तरह का 9, पर ऐसे ही रहने। 10 सिक्के, 9 सिक्के, 9 पंचे, दोबारा कितना डिस्काउंट दिया हमें? 20 का। तो 60 की चीज 20 का डिस्काउंट, तो 80 में बिची होगी। कितने में बिची होगी? 8, यानी नया बिक्री मूल्य पुराना कितना था? 54। नया कितना हो गया? खरीद के कितने में लाए हम? 45 की चीज 48 में बेच दी। कितने का लाभ? कहां से? प्रतिशत के लिए 3 एकन 3 तिपंचे, 5 तिया 15, 5 दूनी तिछेंग, 6 सही 2/3%। देखो ऐसे। अब यहाँ एक चीज ध्यान देना, यहाँ जो ये 1500 रुपए, इनका कोई काम नहीं। काम इनका जब होता जब रुपए में आंसर पूछा जाता हमसे, ठीक है। और ये टाइप हम तुम लोगों को एक दिन पहले, इससे एक दिन पहले की दूसरे नंबर की क्लास में तुम्हें पढ़ाया था। कितना परसेंट अधिक अंकित किया गया है बोलो? 30। 100 की चीज कितने में लिखी? 100। लाभ कितना दिया इस पे? तो 100 की चीज बेची कितने में होगी? 100। मैंने कल ही बोला था, एमपीएसपी सीपी जब लगाना, जब प्रश्न कहां से स्टार्ट हो? डिस्काउंट से। क्या इसमें प्रश्न डिस्काउंट से स्टार्ट हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें एमपीएसपी सीपी नहीं लगाना था हमें। अब 120 एमपी है, 100 इसका सीपी है, बेची कितने में? 100। तो 120 की चीज 108 में बेच दी, तो कितने का डिस्काउंट मिला हमें? 12 का। कितने का मिला? कहां से? प्रतिशत के लिए 0 से 12 से आंसर आ गया यही इस प्रश्न का। 1500 का कोई काम नहीं, ठीक है। हाँ, अगर पूछा जाता कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, कितने रुपए का, तो कितना है ये? एमपी है कि सीपी है ये? 1500 रुपए सीपी। तो 1500 वैल्यू किसकी हो जाती? 100 की। डिस्काउंट कितना का था? 12 का। तो हम 12 का गुणा कर देते। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर आंसर परसेंटेज में पूछा गया तो उसमें जो भी रुपए दिए हो उसका कोई काम नहीं रहेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। रुपए में मान पूछा जाता तो यूज करेंगे, नहीं तो उसका कोई काम यूज नहीं करना हमें, ठीक है। देखो अगला प्रश्न देखो। किसी कुर्सी का अंकित मूल्य कितने रुपए है? 300। उसे कितने परसेंट बट्टे पे बेचा हमने? 12। और लाभ कितना कमाया हमने? ध्यान से समझना। एमपी, एसपी और 12 का डिस्काउंट है, तो 12 बट्टे 4 या 12, 4 से काटी 25, 25 पे 3 रुपए का डिस्काउंट है, यानी 22 में बेची हूँ। इसी 22 को बढ़ा के हमने यहाँ कर दिया। लाभ कितने परसेंट का है? 10। 10 की भिन्न बनेगी 1/10 की चीज 1 रुपए में, तो 10 से 11, 11, 11 दूनी काट लिया हमने। ये आया 25, ये आया 22 और 10 दूनी। अब सुनो यहाँ मेरी बात ध्यान से समझना, यही से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा तुम्हारा। खरीदा 20 में है, चिप्पा कितने का लगा है और बेच कितने में दी? अब वो कह रहा है मैं कोई डिस्काउंट ना दूं। कोई डिस्काउंट यानी एक दाम की दुकान है। किसकी दुकान है? तो वो कहेगा भैया चिप्पा कितने का लगा है और हम बेचेंगे भी कितने में? 25 में। 1 रुपए का कोई डिस्काउंट, तो यानी ये 25 रुपए की चीज कितने में बिच जाएगी? कितने में बिच जाएगी? कल हम लोगों ने प्रश्न किए थे, इस पर डिस्काउंट दे के बेच रहे थे। आज उसने क्या कहा? कोई भी बट्टा ना दे। तो 25 की चीज कितने में बेच दी? तो खरीद के कितने में लाए थे? कितने का लाभ कमाया हमने यहाँ पे? कहां से? प्रतिशत के लिए 5 को 4 से काटा, यही आंसर है इस प्रश्न, ठीक है। इसमें ये 300 रुपए का कोई काम नहीं, क्योंकि आंसर हमसे किसमें पूछा है? प्रतिशत में। किसमें पूछा है? प्रतिशत में। अगर हमसे रुपए पूछते तो हम लोग रुपए यूज कर लेते, ठीक। लिख लो इसको।
कितने परसेंट का बट्टा दे रहा है? 20। और लाभ कितना कमा रहा है? रुपए का कोई काम नहीं है इसमें, रुपए पूछे नहीं है तो यूज करना नहीं है हमें। 20%, 20 की बिन 1/5 से खत्म। लाभ कितना है? 40। 40% हटाओगे नीचे, 0 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 5 पे 2 रुपए का लाभ है, तो 5 की चीज कितने में बचेगी? 7 में। 5 से हमने लिखा यहाँ 7, 5 चौको 7 चौको 7 पंचे। कोई डिस्काउंट ना दे, देखो कभी कभी कोई डिस्काउंट ना दे की जगह वो एक शब्द यूज और करेगा, अंकित मूल्य पर ही बेच दे। किस पर बेच दे? अंकित मूल्य मतलब एमपी पर ही चीज क्या कर दे? बेच दे। अभी हम एक क्वेश्चन करा देंगे। तो यहाँ आ गया 35, कितने का लाभ? कहां से? प्रतिशत के लिए 20 पंचे 15 पंचे, यही इस प्रश्न का क्या है? कोई दिक्कत तो नहीं? एक प्रश्न और ऐसा कर लो, फिर हम टाइप चेंज करते हैं इसका, ठीक है? एक और लिख लो इसको फटाफट, एक प्रश्न। अगला टाइप डालो, अगला टाइप लिख लो। एक व्यक्ति जो है वो अंकित मूल्य के कितने परसेंट वस्तु पर बट्टा खरीद रहा है? अब सुनो, यहाँ दो बातें हैं। ये थोक विक्रेता की तरह क्वेश्चन है। थोक विक्रेता 100 रुपए की चीज रखे था, उसको आप कितने परसेंट डिस्काउंट पर खरीद के लाए? यानी आपने खरीदी कितने में है, अब तुम इस चीज को अपनी दुकान पे रखोगे आके, ठीक है? और वहां पे आप कितने परसेंट का बट्टा दे रहे हो और लाभ कितना कमा रहे हो? 20। तो अब यहाँ बनाएंगे हम लोग एमपी, एसपी और 40 का बट्टा है, तो 40 की बिन 2 बट्टे 5 में 2 का डिस्काउंट, तो 5 की चीज कितने में? 5 की चीज कितने में? और लाभ कितना है? 10। 20, 20 की बिन 1 बट्टे 5 से काटोगे, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 दूनी 5 दूनी 6 एकन 5 एकन, ये बन गया मेरा रेशियो। अब सुनो, इसमें पूछा है पुराना अंकित मूल्य और नया अंकित मूल्य, दो मान पूछे हैं, ठीक? अच्छा ये बताओ, ये जो 80% जो हमने निकाला ये क्या था तुम्हारा? सीपी, एसपी या एमपी? सीपी था ये। जब आप थोक विक्रेता से खरीद के लाए हो तो वो आपका सीपी है। विक्रेता ने, जो थोक विक्रेता, उसने वो चीज आपको बेची है, उसके लिए वो अंकित मूल्य कितना था? 100। जो थोक विक्रेता है, जहाँ थोक की दुकान है, उसके लिए, उस दुकानदार के लिए एमपी है। उसने जो आपको चीज बेची है वो उसके लिए एसपी है। लेकिन आपने अपनी दुकान के लिए खरीदी है तो ये आपके लिए क्या हो गया? सीपी हो गया। क्या हो गया? अपना सीपी कितना निकला यहाँ? तो ये 80 वैल्यू किसकी हो जाएगी? हमने अंकित मूल्य कितना लिखा है? 5 एकन 5, 5 दूनी 8 दूनी 160, यानी हमने वो 100 चीज का, जो दुकानदार थोक विक्रेता पे, उसका अंकित मूल्य कितना था? 100। अपनी दुकान पे कितना लगाया हम लोगों ने? 100। और इन्हीं का हमसे क्या पूछा था? अनुपात। तो हम लिखेंगे 100 अनुपात 100, 0 से 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 अनुपात 8। यही इस प्रश्न का आंसर है, लिख लो इसको।